बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सुफ़ियान अली लाहौरी और आप हज़रात देख रहे हैं मौलवी मीडिया। जैसा कि गुज़िश्ता अपने वीडियो फ़ज़ाइल हज के हवाले से आप हज़रात ने देखी थी और उसमें हमने ये बात की थी कि ये इरादा है कि हम फ़ज़ाइल अमाल का हल्का शुरू करें। अल्लाह के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक हुई। आज मैं सिर्फ़ हज के फ़ज़ाइल पर बात करूँगा। हज़रत मौलाना शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो फ़ज़ाइल हज के अंदर चीज़ें नक़ल की हैं, तो मैं उन्हीं पर इक्तिफ़ा करूँगा और चंद एक चीज़ें हज की फ़जीलत के एतबार से आप हज़रात की खिदमत में रखूँगा। सबसे पहली रिवायत जो हज के फ़ज़ाइल में हज़रत ने इस किताब में नक़ल की है वो है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौम वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो आदमी अल्लाह के लिए हज करे, इस तरह के उसमें कोई फहशगिरी का इर्तिकाब ना हो और कोई उसमें नाफरमानी अल्लाह ताला की ना हो, तो वो जब हाजी हज से लौटता है तो वो ऐसा होता है जैसे वो उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था। यानी जैसे उस दिन जब उसकी पैदाइश हुई थी तो उसके जिस्म पर कोई गुनाह नहीं था, ऐसे ही उसके ऊपर भी कोई गुनाह नहीं बाकी रहता। तो ये हज की पहली बहुत बड़ी फजीलत है। दूसरी रिवायत हज़रत शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो नक़ल की है वो है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि जो मकबूल हज है उसका अल्लाह के यहाँ सिवाय जन्नत के और कोई बदला नहीं है। अल्लाह अकबर, यानी उसका बदला जन्नत है। और ज़ाहिर है कि इससे बड़ी और क्या फ़जीलत हो सकती है। एक तीसरी रिवायत हज़रत शेख साहब ने जो नक़ल की है वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला अरफा के दिन से ज़ायद बंदों को जहन्नुम से निजात देते हों। यानी जितनी कसीर मिक़दार को अरफा के दिन जहन्नुम से खुलासी मिलती है, इतनी कसीर तादाद में किसी भी और दिन जहन्नुमियों को जहन्नुम से खुलासी नहीं मिलती। हक़ ताला शानहू दुनिया के करीब होते हैं, फिर फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं ये बंदे मेरे क्या चाहते हैं। यानी जो भी ये ख्वाहिशात लेकर आज अरफा के मैदान में जमा हुए हैं वो ख्वाहिशात इनकी पूरी की जाएंगी। और ज़ाहिर है कि जितने लोग वहाँ जमा होते हैं, सबसे बड़ी जो लोगों की ख्वाहिश होती है वो मग़फ़िरत होती है और इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। तो उसके बारे में फ़रमा दिया कि सबसे ज़्यादा इस दिन लोगों को जहन्नुम से छुटकारा मिलता है और उनके हक़ में जन्नत के परवाने जारी होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हज मबरूर की सआदत नसीब फ़रमाएँ। हज के फ़ज़ाइल में नाज़रीन एक और आखिरी रिवायत बहुत ही शानदार, वो मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मिना की मस्जिद में हाज़िर था कि दो शख्स, एक अंसारी और एक सक़ाफ़ी, ये हाज़िर खिदमत हुए और सलाम के बाद अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कुछ दरियाफ़्त करने आए हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा दिल चाहे तो दरियाफ़्त कर लो और अगर तुम चाहो तो मैं बताऊं कि आप लोग क्या दरियाफ़्त करने आए हैं। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है ये यानी आप तो हज़रत सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, यानी कोई भी ऐसी बात जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात का ज़ुहूर हो, आपके मौजज़ात का ज़ुहूर हो, वो मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। तो दोनों ने कहा कि बिल्कुल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमावें। तो आपने उनसे फरमाया कि तुम ये पूछने आए हो कि हज के इरादा से घर से निकलने का क्या सवाब है, नंबर 2, और तवाफ़ के बाद 2 रकत पढ़ने का क्या फ़ायदा है, और सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने का क्या सवाब है, और अराफात पर ठहरने और शैतान को कंकरियाँ मारने का क्या अजर है, और कुर्बानी करने का अजर क्या है, और तवाफ़ ज़ियारत करने से क्या मिलता है। तो उन्होंने अर्ज़ किया उस पाक ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, यही सवालात हमारे जहन में थे और यही हम दरियाफ़्त करने
آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری یعنی اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، تو اب حاجی جو بھی پہلا قدم نکالے گا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اسی پر یہ اجر ہوگا۔ تو فرمایا کہ تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسے ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عرفات کے دن میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالی شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں، اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بندو جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں اور جن کی تم سفارش کرو گے ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلتیں حج کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو، جو لوگ اس دفعہ حج پر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے، ان کی حاضری کو مقبول فرمائے، اور جتنے لوگ نہیں گئے اور اللہ تعالیٰ ان تمام کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار حج مبرور ان کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔